एक शाम अचानक काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। तेज आंधी चलने लगी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग जल्दी जल्दी घर भागने लगे। चौराहा पूरी तरह खाली हो गया। रघु ने सोचा, आज तो सारी चौमीन बच जाएगी, नुकसान हो जाएगा। एक समय की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। इसी गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न बड़ी दुकान थी और न ही कोई जमीन। उसका पूरा जीवन एक पुराने लकड़ी के ठेले पर टिका हुआ था, जहां वह हर शाम गर्मा गर्म चौमीन बनाकर बेचता था। रघु रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह साइकिल से बाजार जाकर ताजी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और नूडल्स खरीद कर लाता। घर लौटकर मसाले तैयार करता और दोपहर तक अपने ठेले को साफ करके चौराहे पर ले जाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। रघु मुस्कुराकर जवाब देता। एक दिन हमारा भी अच्छा समय आएगा माँ। शाम होते ही रघु के ठेले से उठती चौमीन की खुशबू पूरे चौराहे में फैल जाती। स्कूल से लौटते बच्चे, खेतों से आते किसान और मजदूर उसके ठेले पर आकर चौमीन खाते। रघु हमेशा ताजा खाना बनाता और हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान के साथ करता। एक शाम अचानक काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। तेज आंधी चलने लगी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग जल्दी जल्दी घर भागने लगे। चौराहा पूरी तरह खाली हो गया। रघु ने सोचा, आज तो सारी चौमीन बच जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तभी रघु की नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े यात्री पर पड़ी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वह ठंड से कांप रहा था। रघु तुरंत उसके पास गया। बाबा आइए, पहले गर्मा गर्म चौमीन खा लीजिए, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रघु मुस्कुराया। भूखे इंसान से पैसे नहीं ले जाते। रघु ने अपने ठेले की सबसे अच्छी चौमीन बनाकर बूढ़े को खिलाई। बूढ़े ने पेट भरकर खाना खाया। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। जाते जाते उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। एक बड़ी चमचमाती गाड़ी रघु के ठेले के सामने आकर रुकी। कल रात मैं साधारण आदमी बनकर लोगों की परीक्षा ले रहा था। पूरे रास्ते किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन इस गरीब लड़के ने बिना पैसे लिए मुझे खाना खिलाया। उसमें से वही बूढ़ा व्यक्ति उतरा, लेकिन इस बार वह साधारण नहीं बल्कि एक बड़े व्यापारी के रूप में था। गांव वाले हैरान रह गए। व्यापारी ने रघु को नया फूड कार्ट, गैस स्टोव, बर्तन और एक छोटी दुकान खोलने के लिए आर्थिक सहायता दी। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए पक्का घर बनवाया और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई शुरू करवाई। कुछ महीनों में रघु की छोटी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब उसके होटल में रोज सैकड़ों लोग चौमीन खाने आते थे। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी रघु नहीं बदला। हर रात वह कुछ गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता। रघु ने कई बेरोजगार युवाओं को अपने होटल में काम दिया। वह हमेशा कहता, जिसने गरीबी देखी है वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। कुछ वर्षों बाद रघु का छोटा सा ठेला एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका था। गांव के लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर कहते, मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको रघु की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।